हेलो दोस्तों, मनीष चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग काम समय यानी वर्क इन टाइम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया है एच डी यादव की बुक में, इसमें टोटल वर्क इन टाइम से 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपका 9 प्रकार का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसमें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, जिसमें आपको कम से कम फॉर्मूला याद करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं साधारण प्रश्न से। साधारण प्रश्न में पहले जैसे लिखा है, राम किसी काम को 8 घंटे में करता है तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, राम किसी काम को 8 घंटे में, राम है वो 8 घंटे में, और श्याम है वो उसको करता है 12 घंटे में। अगर आप इसको मान लीजिए आपको कोई बेसिक याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, 8 और 12 दोनों को ऐड करके 20 दिन निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं रहता। ये जो राम है वो 8 घंटे में एक काम करता है, मतलब ये 1 घंटे में 1/8 काम करेगा। 1 घंटे में 1/8 काम करेगा। इसी प्रकार जो श्याम है वो 1 घंटे में 1/12 काम करेगा। ठीक है, 1 घंटे में 1/8 काम करेगा, 1 घंटे में 1/12 काम करेगा। तो दोनों का जब हम लोग निकालेंगे, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/8 प्लस 1/12। फिर यहाँ से आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24। ऊपर में ये इसके साथ 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 5/24। अब ये चूँकि 1 घंटे में 5/24 काम कर रहा है और हमको निकालना है एक काम मतलब 100%। तो एक काम बराबर कितना हो जाएगा, ये 24/5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 24/5। तो एक काम करने के लिए इसको अगर हम लोग इस प्रकार से फ्रैक्शन में निकालेंगे नॉर्मल तो 24/5 दिन, या इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालें तो 4 सही 4/5 दिन। अब इसमें देखते हैं इसमें किस हिसाब से आंसर लिया है। तो इसमें देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिया है, तो इस प्रकार से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5 चौक 20, और जो 4 बचा तो 4 ऊपर और नीचे 5। ये इतने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन है साधारण प्रश्न में, आपको इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करने हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन एक बार जितने भी क्वेश्चन इसको रीड कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़रूरत पड़े उसको आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्रिपल में भी यही करना है। पहले ए और बी किसी काम को इसमें 20 दिन में करते हैं। देखिए ये जो यहाँ पर है जो ऑप्शन 3, इसको हम लोग बुक के मेथड से नहीं बनाएंगे। इसके हमारे पास एक और मेथड है, तो उस मेथड को हम लोग यहाँ से सीख लेते हैं। ये हमारे पास पहला मेथड है, और हमारे पास जो दूसरा मेथड उसमें हम क्या करेंगे, ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है। राम 8 घंटा और श्याम 12 घंटा। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 24, मतलब कुल काम 24 यूनिट। ठीक, अब जो राम है वो 8 घंटा में 24 यूनिट काम करता है, मतलब 1 घंटा में 3 यूनिट काम करता है। और जो श्याम है वो 1 घंटा में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर दोनों साथ साथ मिलकर काम करें तो 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। तो 24 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, T बराबर 24 डिवाइडेड बाई 5। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 फ्रैक्शन और ऊपर में 5। ये देखिए दोनों में आंसर सेम है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ज़्यादातर यूज तब करना है जब वो आपको ऑप्शन में दिया हो 3 या 3 से अधिक लोगों का। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन इसमें क्वेश्चन 2 है, रीता गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। आप इस मेथड से निकालेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, और आप उस मेथड से निकालेंगे तो भी आ जाएगा। तो हम दूसरा मेथड प्रीफर करेंगे, क्योंकि दूसरा मेथड से क्या होता है, फास्ट बनता है। तो 10 12 और 15, तो ये हो जाएगा रीता गीता संगीता। ये हो जाएगा 10 12 और ये 15। तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60। तो 60 यूनिट काम है। अब 60 यूनिट काम को रीता अकेले करती है, तो 10 घंटे में मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट। गीता है 5 यूनिट, और जो संगीता है वो 4 यूनिट। अगर तीनों आपस में मिल जाए तो 1 घंटे में कितना काम कर पाएंगी, ये हो जाएगा 15 यूनिट। तो 60 यूनिट काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 4 घंटा। 4 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आप ये दूसरा मेथड से फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मेथड ज़्यादा कारगर है। साधारण प्रश्न इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद टाइप 2 है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया, 3700 पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुआ। तो देखिए जब पारिश्रमिक का जब आपको निकालना है
तो उनके क्षमता के अनुसार उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा दिन काम करेगा उसको ज़्यादा दिन देंगे, ज़्यादा दिन का पैसा देंगे, ऐसा नहीं रहता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो राम है वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर देता है और जो मोहन है वो 30 दिन में। तो इसमें ऐसा नहीं निकालना है कि मोहन को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बल्कि इसमें हम आपको कैपेसिटी देखना रहता है, क्षमता देखना रहता है। राम का क्षमता ज़्यादा है तो राम को ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर दूसरे नंबर में श्याम की क्षमता है तो श्याम को दूसरे नंबर में मतलब दूसरा ज़्यादा पैसा मिलेगा। और मोहन की क्षमता सबसे कम है, क्योंकि ज़्यादा दिन ले रहे हैं मतलब क्षमता कम है, तो मोहन को सबसे कम पैसा मिलेगा। यहाँ पर निकालते हैं 20, 25 और 30। तो देखिए